Hello. Hi, Vijay. How are you, Inspector? क्या बंडियार उसके आदमी को पकड़ लिया? वेरी गुड, गुड न्यूज यार, मुबारक हो। अरे मैं जानता था यू आर ए ब्रेव मैन। आखिर दोस्त किसका है? भाई ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मुझे दे, मैं भी उसे मुबारकबाद दे दूं। विजय एक मिनट, बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। लो बात करो। लो बाबा। हेलो। हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। मैं बहुत खुश हूं। अरे हाँ विजय, एक बात ध्यान से सुनो, विक्रांत का एंगेजमेंट हो गया है। वैसे 15 दिन है अभी, लेकिन तुम अभी से नोट करो, तुम्हें आना है। अगर किसी भी कारण ना आए ना तो मैं कान पकड़ के चपत लगाऊंगा तुम्हें। हाँ, लो विक्रांत से बात करो। हेलो। ओके बाय। चलो बाबा, ये भी बहुत बड़ा टेंशन खत्म हुआ। आकाश अब अपना काम शुरू कर सकता है। ये आज की तुम्हारी जनरेशन है ना, इसकी यही प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे कमेंट कर देती है। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? अरे बंड्या के दल में और भी लोग हैं ना। हा? ये जरूरी नहीं कि काफी सोच विचार कर लेना चाहिए काम शुरू करने से पहले। कल तू ही बता रहा था ना कि आकाश के फादर बिजनेस वाइंड अप करना चाहते हैं। अब बता कैसे कन्विंस करेगा उन्हें कि वो बिजनेस वाइंड अप ना करें? बाबा कल की बात और थी, मामला ताजा ताजा था, इमोशन में आके उन्होंने कह दिया, वरना जमे जमाए काम को वाइंड अप करना क्या इतना आसान है? और फिर उन्होंने कहा है, आकाश ने तो अभी हिम्मत नहीं हारी। ठीक है बेटा, हौसला रखना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश गलत है, बट क्या करना चाहिए इसका फैसला भी सोच समझकर किया जाना चाहिए। ठीक है बाबा, हम कुछ भी करने से पहले पूरा सोच विचार कर लेंगे, फिर कोई काम शुरू करेंगे। ये हुई ना बात। अच्छा, अब मैं पंडित जटाशंकर के यहाँ जाके भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाता हूँ। जी बाबा। एक ही कार्ड में दोनों मैटर छपवा देंगे। ओके जी। हाय ज्योति डार्लिंग, कैसी हो? हाँ, आज कितने बजे मिल रही हो? 2 बजे? देखो भाई, वक्त पे आ जाना, नहीं तो मैं वहां धूप में खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा और काला हो जाऊंगा। हो सकता है तुम्हारे डैडी मुझे रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्ट ना हो इसलिए वक्त पे आना। ओके बाय। Thank you very much, sister. Good morning, Akash. Good morning, Vijay. How are you feeling now? Okay. आकाश, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया। क्या? आकाश, तुम पर अटैक करने वाले गुंडे और उसके बॉस बंड्या को हमने गिरफ्तार कर लिया है। Very good. और उनके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो जिंदगी भर जेल से छूट नहीं पाएंगे। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम आराम से शुरू कर सकते हो। Thank you very much, Vijay. Really, you have kept your promise. अब मैं अपने क्लाइंट के साथ किया हुआ वायदा पूरा कर सकता हूँ। Yes. नहीं, हमें कोई प्रॉमिस नहीं पूरा करना है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटी, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें जान की जोखिम हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को हम हैंडओवर कर देंगे। लेकिन पापा ये बट वाई मिस्टर खुराना, क्या आप ये स्टेप लेकर गुंडों को एनकरेज नहीं कर रहे? इससे लोगों में क्या मैसेज आएगा कि एक बिल्डर गुंडों से डर गया और पुलिस गुंडों से हार गई? देखिए मिस्टर खुराना, हमने इतनी मेहनत करके उस गुंडे को गिरफ्तार किया है, इससे हमारा क्या नतीजा निकलेगा? इससे फायदा क्या होगा? आपकी बहादुरी आपको मुबारक, आपकी तारीफें होंगी, आपको मेडल मिलेगा, मगर मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए,
जो गोली इसके कंधे पर लगी है, अगर वो गोली इसके दिल पर लगती तो क्या आपका डिपार्टमेंट मेरे बेटे को लौटा सकता था? मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूं खुराना साहब। एक बाप होने के नाते आप जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर यह आप क्यों भूल रहे हैं कि एक देश का नागरिक होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप बताइए मुझे, गुंडों का मुकाबला क्या सिर्फ पुलिस को करना चाहिए? जनता का कोई फर्ज नहीं बनता है? विजय बिल्कुल ठीक कहता है पापा। अगर हर सिटीजन हमारी तरह अपना स्वार्थ देखता रहेगा तो पुलिस कहां कहां तक संभालेगी। गुंडे के हमले में मैं बच गया। आपको जिस नुकसान का डर था वो हुआ तो नहीं ना पापा? अगर किस्मत ने मुझे एक संघर्ष करने का मौका दिया है तो आप चाहते हैं कि मैं पीछे भाग जाऊं? अगर मैं पीछे हट गया पापा तो आप बताइए अपने जमीर को क्या जवाब दूंगा मैं? बताइए क्या जवाब दूंगा अपने जमीर को मैं? मिस्टर खुराना, जरा सोचिए, मेरे भी मां बाप हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। मैं भी किसी का बेटा ही हूं ना। वो ये नहीं चाहती कि मैं किसी गुंडे की गोली का शिकार बनूं, पर मुझे देखिए, मुझे हर वक्त जान हथेली पर लेकर चलना होता है, क्रिमिनल से मुकाबला करना होता है। यह तो आपकी ड्यूटी है इंस्पेक्टर। ठीक कहा आपने। क्रिमिनल्स का सामना करना, सर पे कफन बांध के चलना, यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। खुराना साहब, मैं आपसे पूछता हूं, जिन गुंडों ने लोगों में दहशत फैला रखी है, क्या उनसे निपटना सिर्फ पुलिस वालों का काम है? आम जनता सिर्फ डरने और तमाशा देखने के लिए है? खुराना साहब, आप जैसे बुजुर्ग को तो हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए। यस पापा, आप ही तो बचपन में मुझे महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी झांसी की रानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिलेर लोगों की कहानी सुनाया करते रहे हैं। अब क्या हो गया है आपको? वो कहानियां क्या सिर्फ दिल बहलाने के लिए थी? वो बहादुर लोग जो विदेशी दुश्मनों के साथ लड़ते रहे, जूझते रहे, और हम अपने देश के, अपने समाज के इन छिपे हुए दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते क्या पापा? ये मत भूलिए कि मेरे दादा भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बेटे, अगर उन वीरों की कहानियों को सुनकर तुझे इतनी प्रेरणा मिली है तो मैं तेरे साथ हूं। तू जल्दी से ठीक हो जा और बिल्डिंग का काम शुरू कर। थैंक यू वेरी मच पापा। तुम लोगों की बातें सुनकर आज मेरा भी जमीर जाग उठा है। घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि सीना तान कर जिया जाए। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम गिरधारी सेठ। आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए। गिरधारी सेठ, आपके पुत्र के साथ फकीरचंद जी की पुत्री का संबंध तय हुआ है ना? हाँ, क्यों? कोई समस्या है? नहीं नहीं, मुझे क्या समस्या होगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने फकीरचंद जी को अपना समधी बनाने के लिए राजी आप कैसे हो गए? क्योंकि आप दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है। पंडित जी, इंसान के चाहने न चाहने से क्या होता है? शादी ब्याह तो स्वर्ग में तय होते हैं। फकीरचंद की बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे को चाहते हैं, फिर भला मैं क्यों इनकार करूं? ओह, अब मैं समझा कि आप यहाँ आने का कष्ट क्यों उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मगर फकीरचंद जी कल ही अपनी बेटी के सगाई का मुहूर्त तो निकलवा कर ले गए हैं। बताया उन्होंने मुझे। दरअसल उसी दिन मैं एक और कार्य का शुभारंभ करना चाहता हूं, उसका मुहूर्त निकलवाने के लिए आपके पास आया हूं। हाँ हाँ, कहिए क्या? हमारा जो मिल्क डेयरी है ना जी, उसका दूसरा यूनिट हम शुरू करना चाहते हैं, तो दूसरे यूनिट का भूमि पूजन करना है, उसका मुहूर्त। अरे अभी आपको श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवा कर देता हूं जी। बुधवार का दिन शुभ रहेगा, बुध करे शुद्ध। बुधवार को सवेरे 10 से 11:30 का मुहूर्त सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। बुध और सिद्ध, ये तो बड़ा अच्छा मुहूर्त निकला। ये तो लोगों के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, सगाई और ये भूमि पूजन दोनों की रस्म अदायगी में आपको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जी हाँ निभाऊंगा। अच्छा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं रविवार को आपके घर आकर पूरी सामग्री लिखवा दूंगा और बुधवार को आपका भूमि पूजन भी करवा दूंगा। आप जैसा जजमान मुझे और कहाँ मिलेगा। पंडित जी,
एक बात और, बोलिए। वो दिन आप किसी और को न दीजिएगा, पूरा दिन हमारे लिए। कहा ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उस दिन मैं सारा काम करवा दूंगा। बस पंडित जी, आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या। ये क्या, 100 रुपए? अरे कल फकीर चंद जी आकर 11 रुपए दे गए। पंडित जी, आखिर एक फकीर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सही है, सही है। हाँ? अच्छा, मैं चलूं? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं रविवार को अगर पूरी सामग्री लिखवा दूंगा और बुधवार को भूमि पूजन करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे मैया।